नमस्कार, खबर रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद विवेक तन्खा का ट्वीट, तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट कर लिखा, सत्य की जीत हुई, यह महिला अधिकारी की नहीं नारी शक्ति की जीत है। विजयदशमी के दिन आदेश हस्ताक्षरित हुआ है। निशा के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे हाई कोर्ट को निर्देश। निशा बांगरे के इस्तीफा के बाद विवेक तन्खा ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के पालन में निशा बांगरे का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। विभागीय इंक्वायरी भी समाप्त कर दी गई है। शिवराज जी और उनके मुख्य सचिव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि निशा का त्याग पत्र स्वीकार ना हो। विजयदशमी के दिन आदेश हस्ताक्षरित हुआ, यह महिला अधिकारी की नहीं नारी शक्ति की जीत है। अब निशा को अपनी आगे का रास्ता के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार आमला बैतूल से एक दिन पूर्व घोषित कर चुकी है। संस्कार थानी जबलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति बंगलामुखी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान स्वदेश न्यूज के संवाददाता सोमनाथ मिश्रा ने एनपी प्रजापति से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। बता दें, कांग्रेस ने एनपी प्रजापति को गोटेगांव से प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे बीच अभी मौजूद है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, जो जबलपुर में प्रवास पर आए हैं। बंगलामुखी मंदिर पर आज उन्होंने पूजन अर्चन किया। आइए हम बात करते हैं उनसे। जी, आपके फिर से आप चुनाव प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या प्राथमिकताएं प्रमुख तौर पर रहेगी? देखिए, मेरे गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन, उनके आशीर्वाद से 1985 में पहली बार टिकट मिली थी और अभी भी वो चिन्मय स्वरूप में है। उन्हीं के आशीर्वाद से फिर से टिकट प्राप्त हुई है। मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु, उनका स्नेह आशीर्वाद मेरे जैसे तुच्छ प्राणी पर है। इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या होगा। जहाँ तक क्षेत्र की प्राथमिकता की बातें हैं, सतत रूप से गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य, चाहे बिजली के माध्यम से हो, चाहे सड़कों के माध्यम से हो, चाहे पुल पुलिया के माध्यम से हो, चाहे बिजली का जाल बिछाने का हो जब मैं बिजली मंत्री था, या अभी जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, तो ऐसी बड़ी सड़कें 82 करोड़ की गोटेगांव, साकल, नरसिंहपुर, फिर एक वृहद सिंचाई योजना माछा रेवा नदी के नाम पर जो 569 करोड़ की है, उसके टेंडर भी हो गए, लग गए, जो मैंने अपने विधानसभा अध्यक्ष जब मैं था तब उस समय मैंने स्वीकृत करवाई थी। हमारे बीच अभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी थे। स्वदेश न्यूज से जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस की 15 तारीख को सूची जारी होने के बाद विरोध का आलम हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहीं माधंता विधानसभा में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। क्षेत्र के कांग्रेसियों ने कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। बता दें कि माधंता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक के पुत्र उत्तम पाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर माधंता विधानसभा क्षेत्र के 3 जिला पंचायत सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस नेता राज बहादुर सिंह पामाखेड़ी ने पर्यवेक्षक और प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपसी साठगांठ करते हुए टिकट वितरण कर दिया गया है, जिसके चलते अब चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंधाना से हमारे पास दोनों आए हुए हैं, वो खुद भी अगर आप चाहें तो पंधाना में भी यही होगा, यहाँ की टीम जाके वहाँ पंधाना का टिकट डिसाइड कर रही है। पंधाना के पब्लिक को नहीं पूछा गया है, तो वो ये पूरा गेम प्रभारी ने अपने हिसाब से सेटलमेंट किया। दूसरा, ये संगठन बनाया, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। क्यों बनाया? ये भाई समन्वय बनाने के लिए बनाया जाता है। वो लोग तो हमको और काट के बाहर फेंक रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग है टिकट चेंज किया जाए। ये तो हम, क्योंकि हम लिखित में भी दे चुके हैं, रिटर्न में दे चुके हैं कि हम काम नहीं करेंगे इनका। दूसरा, ये संगठन को तुरंत बदला जाए। अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है, मानदाता में अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है, मानदाता वासियों की लड़ाई लड़ रहे, ये व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। पंधाना से
चुराई विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे को भाजपा से प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के बाद उनके समर्थन में विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता अन्नपूर्णा लॉन में एकत्रित हुए और जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में टिकट बदलकर पंडित रमेश दुबे को फिर से टिकट दिए जाने की मांग बैठक में रखी। इस अवसर पर पंडित रमेश दुबे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि भाजपा मुझे टिकट नहीं देना चाहती है तो ना दे, लेकिन पार्टी राष्ट्रवादी ना होकर जातिवाद की राजनीति पर विश्वास करे और तो ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दें जिन्होंने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया है। टिकट की घोषणा होने के पश्चात मेरे आप समर्थक का उल्लेख कर रहे हैं, वो मेरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता जी जी। और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता टिकट अनाउंस होने के बाद जो आहत हुए हैं और उस आहत के दृष्टिकोण से उनका वो प्रकटी कर रहे हैं। नीमच के जावद विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं उसके साथ ही चुनाव प्रचार का विधिवत शंखनाद हुआ। समारोह में विधानसभा क्षेत्र के हर कोने से कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बदलाव के प्रति अपना समर्थन जताया और ब्लॉक और जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। साथ ही चुनावी रण में पटेल के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी नूरी खान सहित पार्टी नेताओं ने टिकट पर पुनर्विचार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब सबको एकजुटता के साथ काम करने की आवश्यकता है। पटेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस जावद विधानसभा का चुनाव जीतेगी। आगामी समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधि प्रकोष्ठ निर्वाचन निर्देशिका 2023-24 पुस्तिका जारी की है। इसमें चुनाव संबंधित हर एक बिंदु का लेखा जोखा किताब दिया गया है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि 230 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधि प्रकोष्ठ निर्वाचन निर्देशिका दी जाएगी। इसके लिए अधिवक्ता प्रकोष्ठ की अलग अलग टीम भी गठित की गई है। किसी भी पार्टी द्वारा यदि किसी प्रकार की त्रुटि या आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो इस पर विभिन्न धाराओं के साथ ही प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं हैंडबुक्स में, वो सभी इसमें जो काम के संकलन चीज़ें हैं वो इसमें संकलित की गई है। ये निर्वाचन निर्देशिका माननीय प्रदेश संयोजक मनोज द्विवेदी जी के नेतृत्व में हमारे द्वारा तैयार। किस प्रकार से चुनाव में कौन कौन सी आचार संहिता का पालन करना है, किन किन आचार संहिता के पालन करते हुए उनको नामांकन फॉर्म भरने संबंधी, अपने प्रचार करने संबंधी, जुलूस निकालने संबंधी सभी प्रकार के इसमें निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं हैंडबुक्स में, वो सभी इसमें जो काम के संकलन चीज़ें हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के ग्राम दिवाड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इछावर विधानसभा से प्रत्याशी करण सिंह वर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना संबोधन में कहा कि मैं पूरे प्रदेश के सरकार की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार की तरह चलाता हूं, इसलिए अभी तक सरकार ने हर वर्ग के हर व्यक्ति की चिंता करते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई हैं और उसे जमीन पर साकार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे प्रदेश में मेरी बहनों के भाई और भांजे भांजियों के लिए मामा के रूप में जाना जाता है। हमने आज समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि 18 महीने के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनका सिर्फ एक ही रोना था, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता वो होता है जो समाधान निकाले, रोए नहीं। जनता का ये विश्वास ही हमारी असली ताकत है। जान भले ही चली जाए, लेकिन इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं और परिवार की तरह जनता की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने मेरे सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अभी एक महाझूठ पत्र लेके आए हैं। पिछली बार 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। अब फिर एक और महाझूठ पत्र आ गया उनका। ये भ्रम फैलाने वाले लोग जिनने सब योजनाएं मेरी बंद कर दी थी, ये जनता का भला नहीं कर सकते। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुंगावली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं
भाजपा कार्यकर्ता द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता तत्पर हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार भाजपा की जनहितैषी योजनाओं को खत्म करने का काम करती है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की और गरीब बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ली गई। भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जनता ने मुझे 3 चुनाव जिताए हैं और जब 2 बार कांग्रेस से लड़ा तो मैं 2000 वोटों से जीता था। वहीं जब भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा तो 20,000 वोटों से जीत हासिल की। इतने अच्छे और लगनशील कार्यकर्ता भाजपा में ही हैं। हम 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे और एक बार फिर से कांग्रेस को अपनी चिंताओं का अंदाज हो जाएगा, उनके झूठ बोलने का अंदाज हो जाएगा। जनता को इतना ना नहीं समझना चाहिए। पिछले 5 साल पहले उन्होंने जिस प्रकार जनता से झूठे वादे किए थे, फिर से वो झूठे वादे करके जनता के बीच में जाना चाहती है। मैं समझता हूँ जनता उनको करारा जवाब। इंदौर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अभय प्रशाल स्थित भारतीय जनता पार्टी संभाग की मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया और इसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि सभी मीडिया के मित्रों के लिए तकनीकों से युक्त सेंटर को प्रारंभ किया गया है। साथ ही कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को और संगठन द्वारा जनता तक पहुंचाने का कार्य मीडिया बखूबी ढंग से करता है। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण को लेकर चुनाव में उतरी है। सभी राज्यों में भी अनुभवी और युवा प्रत्याशियों के साथ हमारी पार्टी जीतने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में किए गए गरीब विकास और कल्याण के कार्य ही चुनाव का आधार है और 2003 का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश जनता के सामने है। हमारी सरकार से हर गरीब खुश है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी इस अभियान के साथ आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। आदरणीय कैलाश जी जैसे हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने केवल मध्य प्रदेश नहीं देश के कई राज्यों में चुनाव जीतने में जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो ऐसे हमारे अनुभवी और ऐसे पारंगत कार्यकर्ता नेताओं के साथ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं और अब हम सब जुट गए हैं। नॉमिनेशन भरना प्रारंभ हो गए। आज भी हमारे कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन भरे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं और मीडिया के मित्रों को मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण है, यही हमारे चुनाव का सबसे बड़ा आधार है कि जो 2003 का मध्य प्रदेश था और आज का मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने है और हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम, गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली अगर 13 करोड़ लोग देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में उनके जीवन में खुशी आती है, गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर जाते हैं। धार विधानसभा सीट से पिछले 40 वर्षों से चुनाव लड़ रहे विक्रम वर्मा और उनकी पत्नी नीना वर्मा के खिलाफ भाजपा में विरोध का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। बता दें कि भाजपा ने धार से लगातार चौथी बार नीना वर्मा को जैसे ही अपना उम्मीदवार घोषित किया तो टिकट के कई दावेदारों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर नीना वर्मा के टिकट का बहिष्कार किया। टिकट के विरोध में राजीव यादव के समर्थकों की मिलन महल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक करण सिंह पवार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अनंत अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल सहित जिले के कई पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें सभी ने नीना वर्मा को चौथी बार टिकट देने का खुलकर विरोध किया और साथ ही उन्होंने वर्मा दंपति पर भी भूमाफिया, शराब माफिया और परिवारवाद को बढ़ावा देने का खुलकर आरोप लगाया। के हमारे जो बरसों से अपने बूथ पर अपना खून पसीना बहाकर हमारे सारे वरिष्ठ थे, आदरणीय अनंत अग्रवाल जी, श्री करण सिंह पवार जी, श्री अंतर सिंह नागर जी, श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री अशोक पटेल जी, श्री विजय रघुवंशी जी, आप इनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस पार्टी को सींचने में और खड़ा करने में
कई पीढ़ियाँ गुजार दी इन्होंने, इसके आधार पर पार्टी खड़ी है। उनकी अवहेलना की गई, इतने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अवहेलना की गई और इसको अवगत भी कराया हम लोगों ने पार्टी से। हम सब कार्यकर्ता को आग्रह है, इन सब जितने कार्यकर्ता आए थे, ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए। इस आधार पर यहाँ चुनाव, मीना भाभी पहले जो लड़ी थी प्रथम चुनाव, उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है, मैं यहाँ शराब माफिया की मुक्ति के लिए आई हूँ। वर्मा जी ने ये अपने भाषणों में कहा था। शराब माफिया तो मुक्त नहीं हुआ, शराब की फैक्ट्री खोल ली गई। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर समाजजनों के बीच चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत इंदौर एक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला द्वारा जैन समाज के साथ बैठक कर भाजपा प्रत्याशी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करते हुए संजय शुक्ला ने कहा कि वो वरिष्ठ नेता हैं और हमारे आदरणीय हैं, लेकिन मैं जनता का सेवक हूं और जनता मेरा परिवार है। अगर बात प्लेन की है तो मैं प्लेन खरीदने की ताकत रखता हूं, लेकिन मैं जनता के बीच में रहना पसंद करता हूं। उनका कहना था कि जनता सब जानती है। कोविड काल में जनता के बीच में था और आज भाजपा ने हमारे परिवार में ही मेरे छोटे भाई गोलू शुक्ला को विधानसभा 3 से टिकट दे दिया। हम सब लोग मिलकर विधानसभा 1 के अंदर, क्योंकि 5 साल लगातार हम लोग काम करता रहा हूँ, इसके लिए मैं सभी से वोट मांग रहा हूँ। क्योंकि इधर तो बेटा चुनाव लड़ रहा है, कब नेता चुनाव लड़ रहा है, लेकिन दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे। वो 3 नंबर से लड़ रहा है, मैं 1 नंबर से लड़ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। छतरपुर के बीजावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि चरण सिंह यादव बाहरी प्रत्याशी हैं, इसलिए चरण सिंह यादव की कांग्रेस से टिकट काटकर किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए। सोमवार को बीजावर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छतरपुर आकर कांग्रेस कार्यालय के मेन गेट सहित आसपास चरण सिंह के मुंह के पोस्टर पर काली पोती और पोस्टर चिपकाए। कांग्रेसियों का कहना है कि चरण सिंह बाहर के प्रत्याशी हैं, इसलिए वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बीजावर क्षेत्र की मांग है कि चरण सिंह यादव की टिकट काटकर किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। हम लोग क्षेत्रीय प्रत्याशी के समर्थन में हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया है, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कमलनाथ जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस टिकट को बदला जाए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बाहरी प्रत्याशी के कारण हम लोग हर बार मायूस होते हैं। पिछली बार टिकट बाहरी प्रत्याशी को दिया था, तो उसके लिए भी पूरी विधानसभा ने विरोध किया था और तीसरे विकल्प को चुना था हम लोगों ने। इसलिए कांग्रेसी होने के कारण हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय प्रत्याशी हो। भारतीय जनता पार्टी ने मनगवा विधायक रहे पंचूलाल प्रजापति का टिकट कटने से वो नाराज हैं। उन्होंने बगावती सुर में कहा कि पार्टी ने उनका टिकट क्यों काटा, ये बताएं। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं दुखी हूं, अपना दुख प्रकट करना चाहता हूं। बात करते हैं सर्वे रिपोर्ट की, तो आज तक जितने सर्वे हुए हैं उन्हें उठाकर देख लें कि क्या रिपोर्ट है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। पंचूलाल प्रजापति ने कहा कि टिकट कटने के बाद पार्टी ने कोई हालचाल नहीं जाना। आज पत्नी पन्नाबाई के नाम से भाजपा से पर्चा दाखिल करने के लिए फॉर्म लिया है। अगर पार्टी विचार नहीं करती तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे संगठन के विस्तारक के लोग आए थे, उनकी भी वाले और यहाँ हमारे साथ इस तरह और एक गरीब आदमी में मजदूरी करने वाला व्यक्ति और आज मेरे साथ इस तरह से किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक पार्टी के शीर्ष नेता इतना तक नहीं पूछे कि पंचूलाल जी आप क्या है, हो गया इस तरह से है, हो गया भैया, आज तक नहीं पूछे। तो मैं पत्रकार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कब का पार्टी का सदस्य है और 4 दल बीत करके एक भगोड़े व्यक्ति को आपने टिकट दिया, कैसे दे दिए गए। विदिशा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक शशांक भार्गव द्वारा मूर्त का फॉर्म जमा किया गया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी पूनम भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारे समर्थन के रूप में वीरेंद्र
पितलिया साथ थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का विदिशा का भी गढ़ नहीं रहा। कांग्रेस की हार का अंतर 4 से 5 हजार वोटों का ही रहा है। पिछली बार जनता के आशीर्वाद से भाजपा को हराने में सफल रहे हैं, इस बार भी वो जीत हासिल करेंगे। अब तक टिकट के होल्ड रहने और भाजपा के किसी बड़े चेहरे को यहां उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। नहीं भैया, ये भाजपा का गढ़ कभी था ही नहीं। लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना लिया था। कभी भी कांग्रेस या 5-7 हजार वोटों से ज़्यादा नहीं आ रही, हर समय बराबर की स्थिति रही है। पिछली बार भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, विदिशा की जनता की कृपा से जीते और अब फिर जीते। पिछोर विधानसभा सीट पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और लोधी बाहुल्य क्षेत्र भी है। इस बार विधानसभा में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी लोधी समाज से बनाए गए हैं। खनियाधाना में कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद सिंह लोधी के समर्थन में पूर्व मंत्री एवं इस क्षेत्र से विधायक रहे केपी सिंह कक्काजू ने खनियाधाना क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को सभागार मैदान में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा से मुझे कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही शिवपुरी विधानसभा भेजा गया है, क्योंकि मैं पिछोर विधानसभा में पिछले 30 वर्षों से जीत रहा हूं और इस तरह शिवपुरी विधानसभा में भी पिछले 31 वर्ष 6 माह से वहां कांग्रेस का प्रत्याशी पराजित होता आ रहा था। पिछोर विधानसभा क्षेत्र की जनता ये ना सोचे कि केपी सिंह का कक्काजू क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। मैं हमेशा आपके बीच रहूंगा और क्षेत्र की जनता का साथ मुझे हमेशा मिलता रहा है। परदेसी भगाओ, क्षेत्र बचाओ, और इस बात को अच्छी तरह समझ लो, ये परदेसी हमारा भला करने नहीं आए हैं। जिनको ये भ्रम हो कि ये आपका भला करने आए हैं, ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। अगर ऐसे ही भले होते तो अपने देश में पुज रहे होते। इसी के साथ खबर रणभूमि में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।